यूट्यूब चैनल में आज फिर आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने बाबा इंद्रदेव कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अब जो है आज पुनः जो है हम डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर हिंदी लेकर आए अध्याय 2। इसमें जो है गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना जो है। इसमें देखिए सबसे सर्वप्रथम हम उच्चारण आता है। उच्चारण का जो है शाब्दिक सबसे अर्थ होता है कि जो हमारे मुख विवर से जो भी शब्द निकलता है वह उच्चारण कहलाता है। प्राचीन समय में लिखित पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के कारण शिक्षा परंपरागत मौखिक थी, जबकि यह देखा गया है कि भाषा की मूल प्रवृत्ति मौखिक है और बोलने की शुद्धता मानक उच्चारण पर निर्भर करती है। जो हम जो तमाम जो है उच्चारण के स्थानों को स्पर्श करते हुए जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण कहते हैं। उच्चारण का अर्थ देखिए, उच्चारण का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। भाषा शिक्षण की दृष्टि से ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, गति, विराम को समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण कहलाता है। अब अगला हम हेडिंग देखेंगे, उच्चारण का उद्देश्य। उच्चारण का उद्देश्य उच्चारित ध्वनियों को मौखिक रूप से अक्षर तथा लिखित रूप को वर्णन किया जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो हिंदी में उच्चारित संबंधी त्रुटियां होती है जो हमारे लेखन को प्रभावित करती है। उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे उच्चारण का महत्व। उच्चारण का महत्व क्या है? किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्व होती है। इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपना विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीक की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में विशेष लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, जिससे विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम ही उच्चारण होता है। ये जो है भोलानाथ तिवारी का जो है स्टेटमेंट विचार है। अब इसके बाद देखेंगे उच्चारण दोष के सामान्य कारण। उच्चारण दोष का सामान्य कारण जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है जीभ को दबाकर बोलना। इसमें देखिए, अगर जीभ हम दबाकर बोलेंगे तो सही उच्चारण जो है नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। ये भी जो है उच्चारण दोष के कारण आता है कि जो है वर्ण को तेज जो है जल्दी जल्दी में नहीं बोलना चाहिए। तीसरा जो है वर्णों का मुख में फेंक फेंक कर बोलना। जो है वर्णों को जो है मुख में फेंक माने आधा शब्द कहे तब तक मुंह जो खोल देना, ये जो है वर्ण का जो है दोष में आता है। और रुक रुक कर बोलना, ये भी जो है वर्ण का दोष, उच्चारण में दोष में आता है। अगला जो है वर्णों का नाक से बोलना। जो है हर वर्णों का जो है नाक से उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए उच्चारण हम ऐसे करते हैं, पाणिनि महोदय ने कहा है कि उच्चारण जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चे को मुख में दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है और ये भी ध्यान देती है कि बच्चे का कहीं दांत न चुभे और ना ही बच्चा जो है गिरे, उसी प्रकार हमको वर्णों को भी ध्यान में रख कर बोलना चाहिए। न अधिक हो और न कम हो, उच्चारण स्थानों से जो है निकल कर होना चाहिए। यह जो है पाणिनि महोदय का विचार था। अब हम देखते हैं उच्चारण के प्रमुख तत्व। देखेंगे उच्चारण के प्रमुख तत्व जो ये 6 प्रकार के होते हैं। ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, गति, स्वराघात, विराम। ये जो है देखिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के और 4th सेमेस्टर तक ये आपको मिलता रहेगा। तो ये जो हम सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो हमने सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो ध्वनि व्यवस्था, ये ध्वनि व्यवस्था जो है
जिस शक्तियों के द्वारा उच्चारण करते हैं, हम जो है स्थानों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। अब देखिए हम बल, बल जो है बोलने में जो हमको शक्ति लगाई जाती है, जो लगता है वर्णों को उच्चारण करने में किया जाता है, उसे हम बल कहते हैं। और लय, उच्चारण करते समय हम एक लय सीमा में होना चाहिए। गति, गति का भी उच्चारण करते समय एक गति का भी समान गति में होना चाहिए, न कि धीमा न तेज। अगला देखेंगे विराम। विराम में जो है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। जहाँ भी अगर कामा लगा हो उसको हम विराम कहते हैं। उसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। जो है इन चिन्हों का जो है बड़े बड़े वाक्यों में जो है ध्यान देना चाहिए। जहाँ विराम लगा हो वहाँ पे रुक जाना चाहिए। जैसे देखिए, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। यहाँ पे जो है इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि कह रहा है कि मारो मत छोड़ दो। अब देखिए दूसरा जो है कह रहा है मारो मत छोड़ो। यहाँ पे मारने को कह रहा है और यहाँ पे यही जो है कह रहा है कि मारो मत छोड़ दो। और यहाँ पे मारो मत छोड़ो, यहाँ पे कह रहा है कि मारो छोड़ो मत। अब देखेंगे हम उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान में जो है पहला उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, जहाँ पे हमारा देखिए उच्चारण स्थान ये है जो वागेंद्रियों में कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादियों का अध्ययन करके अगर हम नहीं करते हैं, ये जो है त्रुटि होती है, तो उच्चारण जो है दोष में आएगा। ये उच्चारण जो है दोष में आएगा। प्रमुख कारण में उच्चारण के ये कारण है, यहाँ से भी त्रुटियां हो सकती है। दूसरा जो है उच्चारण तत्वों का ज्ञान का अभाव। जो है उच्चारण तत्व का ज्ञान जो है तत्व में, जो देखिए अभी जो है हम आपको बताएं कि ध्वनि, बल, लय, गति, स्वराघात, विराम, ये जो है उच्चारण के प्रमुख तत्व। अगर इनका अभाव है तो आपका उच्चारण जो है सही नहीं हो पाएगा, उच्चारण के दोष में आएगा। अब देखेंगे शारीरिक विकार। जो मनुष्य अपने शारीरिक विकार, मुख में, जीभ में सुनना, कान सुनना, ये जो है उच्चारण जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए परिवार में अशुद्ध उच्चारण। तो परिवार में शुद्ध रूप से जो लोग नहीं बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, उससे भी आपके उच्चारण जो है शुद्ध नहीं हो पाएंगे। ये भी एक कारण है। अब फिर बलाघात से अपरिचित होना। देखिए बलाघात जिसमें जो है बल और घात लय दोनों का जो है आप नहीं ध्यान देंगे तो भी जो उससे अपरिचित होंगे तो भी आपका उच्चारण जो है अशुद्ध होगा। अब जो है गति का ज्ञान का न होना, जिसमें गति का ज्ञान मतलब गति, जो गति होना चाहिए उच्चारण करते समय, जो एक लय होना चाहिए, एक धारा होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, ये जो है अगर अभाव है तो भी आपका उच्चारण जो है अशुद्ध होगा। ये जो है उच्चारण के दोष में आएगा। अब देखेंगे हम विधियां। विधियां में जो है ये भी जो है 6 विधियां हैं। गति प्रणाली, नाट्य प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली और जो है खंडवान्य प्रणाली और व्यास प्रणाली। अब हम देखेंगे गति प्रणाली। ये गति प्रणाली क्या है? जो है गति प्रणाली का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है, इसलिए कि छोटे कक्षाओं को बच्चों को जो है इस बात में ध्यान रख करके, ताकि उनमें जो है कोई भी बात कहें जो लयबद्ध कहें, ताकि उनमें गति दिखाई दे, जो उनके बीच में जो है रुचि उत्पन्न हो। अब जो है दूसरा जो हम देखेंगे नाट्य प्रणाली। ये जो है नाट्य प्रणाली, इस प्रणाली का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में नाटक की प्रधानता गति पढ़ाने में जो है किया जाता है। अब तीसरा जो देखेंगे अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली, इस प्रणाली का शिक्षक स्वयं कविता के कुछ अंशों को पढ़ते हुए अर्थ बताते हुए, जिससे बच्चों के रुचि और रसानुभूति का ध्यान न रखकर वो पाठ्यक्रम का ध्यान रखते हुए वो शिक्षण कराता है। इसको हम क्या कहते हैं? अर्थबोध प्रणाली। अब व्याख्यान प्रणाली क्या है? जो है व्याख्यान प्रणाली, इस व्याख्या करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे खंडवान प्रणाली। इस प्रणाली का, इसको जो है प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। खंडवान प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। और इस प्रणाली का प्रयोग जिन पदों में अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रणाली में छात्र बराबर जो है सक्रियता बनाए रखते हैं, ताकि क्यों कि जो है कहीं ऐसा न हो कि शिक्षक हमसे कोई प्रश्न न पूछ दे, कहाँ से क्या, कहाँ पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कुछ भी पढ़ाया है उसमें जो कहीं क्वेश्चन न कर दे, इसलिए इसमें जो है बच्चे जो हमेशा सक्रियता बनाए रखते हैं। अब देखिए हम व्यास प्रणाली देखेंगे। व्यास प्रणाली में जो है
इस प्रणाली का प्रयोग जो है ऊंची कक्षाओं में किया जाता है, जिसमें जो है गद्य पद्य आदि का जो है अंशों का उच्चारण करते हुए यह भी जो है देखा जाता है कि बच्चा बोलने में दक्षता है कि नहीं है। इसलिए आज यहीं पे जो है हम धन्यवाद। अगला जो है अध्याय अगले वीडियो में देखा जाएगा।